हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त तो जरूर होता है जो फेंकता बहुत है। मतलब ऐसी ऐसी झूठी कहानियां बनाता है और इतने कमाल के कॉन्फिडेंस के साथ सुनाता है ना कि एक पल के लिए हम भी सोचने लगते हैं, यार शायद ये सच ही बोल रहा हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारा सबसे स्मार्ट डिजिटल दोस्त यानी चैट जीपीटी वो भी बिल्कुल इसी दोस्त की तरह है। जी हां, वो भी इतने जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी ऐसी बातें बना सकता है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये कोई मजाक नहीं है। वो कभी कभी आपको ऐसे ऐतिहासिक लोगों के नाम बता देगा जो कभी पैदा ही नहीं हुए, या फिर ऐसी किताबों की समरी लिख देगा जो कभी छपी ही नहीं। और अगर अगर इन बातों पे यकीन कर लिया तो बहुत बड़ी, सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, एआई सीख लो की 50 दिनों की इस जबरदस्त सीरीज के डे 19 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टेक सैवी मेंटोर की तरह एआई की दुनिया के सबसे बड़े खतरे, मतलब उसकी सबसे खतरनाक बीमारी का पर्दाफाश करने वाले हैं। और इस बीमारी का नाम है एआई हैलुसिनेशंस। आज के सफर में हम जानेंगे कि भाई ये एआई झूठ क्यों बोलता है, असल जिंदगी में इसके क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं, और सबसे जरूरी, डिजिटल सेफ्टी के लिए वो कौन से नियम हैं जिनसे हम खुद को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए एआई के इस सफेद झूठ के पीछे का सच जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फैंसी सा शब्द हेलुसिनेशन आखिर है क्या और आया कहां से। देखिए, इसकी जड़ें ना मेडिकल साइंस में है और इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेडिकल की भाषा में हैलुसिनेशन का मतलब होता है ऐसी चीजें देखना या सुनना जो असलियत में हैं ही नहीं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है रेगिस्तान में किसी प्यासे इंसान को दूर पानी का एक तालाब दिखना, जिसे हम मृग तृष्णा या मिराज भी कहते हैं। वो तालाब एकदम असली लगता है पर होता नहीं है। ठीक इसी तरह एआई की दुनिया में हैलुसिनेशन का मतलब है मशीन का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई गलत या मनगढ़ंत जानकारी देना, और ये जानकारी इतनी असली लगती है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई जिस एआई ने इंटरनेट का सारा ज्ञान पी रखा है वो झूठ क्यों बोलेगा? क्या वो जानबूझकर हमें धोखा देना चाहता है? इसका जवाब थोड़ा गहरा है। एआई के पास कोई इंसानी दिमाग या फीलिंग्स नहीं होती। वो सच, झूठ, सही या गलत, इसके बीच का फर्क नहीं समझता। याद कीजिए, पिछले एपिसोड्स में हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में क्या सीखा था। एआई असल में बस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्टर है, यानी एक ऐसी मशीन जो सिर्फ संभावना और पैटर्न के आधार पर अगले शब्द का अंदाजा लगाती है। उसका पहला काम सच बताना नहीं, बल्कि ग्रामर के हिसाब से सही और सुनने में अच्छा लगने वाला वाक्य बनाना है। तो जब हम उससे कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका सीधा जवाब उसके डेटा में है ही नहीं, तो वो ये नहीं कहता कि मुझे नहीं पता, बल्कि वो मैथ लगाकर उन शब्दों को एक साथ जोड़ देता है जो एक साथ सबसे अच्छे लगते हैं। और नतीजा, एक खूबसूरत, भरोसेमंद लगने वाली पर पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी। चलिए अब थ्योरी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि एआई के इन खूबसूरत झूठों का असल दुनिया में कितना गंभीर और कभी-कभी तो बहुत ही बुरा असर हो सकता है। अमेरिका में एक बहुत शॉकिंग केस हुआ था। एक वकील साहब ने अपने केस की रिसर्च के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। अब चैट जीपीटी ने अपनी रिपोर्ट में पुराने कोर्ट केस के कई उदाहरण दिए जो वकील के केस को मजबूत बना रहे थे। वकील ने बिना दोबारा जांच किए वो रिपोर्ट जज को सौंप दी। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि वो सारे के सारे केस कभी हुए ही नहीं थे। चैट जीपीटी ने वो नाम, वो तारीखें, वो फैसले, सब कुछ अपने मन से बना दिया था। सोचिए, उस एक गलती ने वकील का पूरा करियर दांव पर लगा दिया। और ये खतरा सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है। सोचकर देखिए, एक स्टूडेंट के तौर पर आपने अपनी हिस्ट्री की असाइनमेंट एआई से लिखवाई और उसने एक ऐसी लड़ाई का जिक्र कर दिया जो कभी हुई ही नहीं। नतीजा 0 मार्क्स। या मान लीजिए ऑफिस में आपने एक रिपोर्ट बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया और उसने एक ऐसी कंपटीटर कंपनी का नाम लिख दिया जो असल में है ही नहीं। सोचिए उस मीटिंग में क्या हाल होगा। और यही इस प्रॉब्लम की जड़ है। एआई को एक्यूरेसी के लिए नहीं, बल्कि प्लॉजिबिलिटी, मतलब भरोसेमंद लगने के लिए बनाया गया है। उसके लिए वाक्य सुंदर और लॉजिकल लगना चाहिए, उसका सच होना जरूरी नहीं है। और यही एआई हैलुसिनेशन का असली चेहरा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें एआई से डरकर उसका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस स्मार्ट बनना है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त हम सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट पहनते हैं, ठीक वैसे ही एआई इस्तेमाल करते वक्त हमें कुछ डिजिटल सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा।
ये 3 सुनहरे नियम आपकी डिजिटल सीट बेल्ट हैं। इन्हें ध्यान से सुन लीजिए। पहला नियम, हमेशा एआई को सही कॉन्टेक्स्ट दें। उससे बताइए कि आपको सिर्फ वेरीफाइड जानकारी चाहिए, और अपने प्रॉम्प्ट में ये लाइन भी जोड़ें, अगर तुम्हें जवाब नहीं पता तो साफ कह दो कि तुम नहीं जानते। दूसरा नियम, हमेशा सोर्स मांगे। जब भी एआई कोई फैक्ट या डेटा दे तो उससे पूछें, तुमने ये जानकारी कहां से ली, मुझे इसका वेब लिंक दो। अगर वो लिंक नहीं दे पाता तो समझ जाइए कि वो जानकारी भरोसे के लायक नहीं है। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, एआई को अपना असिस्टेंट समझे, बॉस नहीं। किसी भी जरूरी काम के लिए, चाहे वो स्कूल का प्रोजेक्ट हो या ऑफिस की प्रेजेंटेशन, एआई से मिली जानकारी को हमेशा गूगल या किसी और भरोसेमंद सोर्स से क्रॉस चेक जरूर करें। तो चलिए आज के इस जरूरी सबक को फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि ये बातें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। पहली बात, एआई कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है। वो तथ्यों को लेकर झूठ बोल सकता है और बोलता भी है। दूसरी बात, एआई के इसी खूबसूरत और कॉन्फिडेंस से भरे झूठ को टेक्निकल भाषा में एआई हैलुसिनेशन कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सीख, एआई पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा न करे। ऑलवेज वेरीफाई। तो दोस्तों, आज हमने एआई का दिमाग कैसे सोचता है ये देखा। हमने उसकी सबसे बड़ी बीमारी को समझा और हमने उससे बचने का तरीका भी सीख लिया। लेकिन अब एक नया और बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है, एआई का शरीर। मेरे दिमाग में एक सवाल हमेशा से आता है कि भाई, अगर ये चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर इतना ही कमाल का है तो मैं इसे किसी गेम की तरह सीधे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल क्यों नहीं कर सकता? हमें इसे चलाने के लिए हमेशा इंटरनेट की जरूरत क्यों पड़ती है? जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम चैट जीपीटी का पूरा सॉफ्टवेयर एक पेन ड्राइव में डालकर अपने घर के कंप्यूटर में चलाने की कोशिश करें? आपका कंप्यूटर शायद धुआं छोड़ने लगेगा या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस विशालकाय एआई दिमाग को चलाने के लिए कोई आम प्रोसेसर नहीं चाहिए। इसे चलाने के लिए एक असाधारण, एक जादुई इंजन रूम की जरूरत होती है। तो आखिर ये जादुई हार्डवेयर है क्या, जिसके पीछे आज दुनिया की सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां दीवानी हैं? सीपीयू और जीपीयू में क्या फर्क है? और एआई के लिए ये खास एआई चिप्स क्यों बनाई जा रही हैं, जिनमें अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है? यही है हमारे कल का यानी डे 20 की क्लास का टॉपिक। कल हम एआई के सॉफ्टवेयर की दुनिया से बाहर निकलकर उसके हार्डवेयर की दुनिया में गोता लगाएंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद।